सारे सूरज सारे सागर देख सारे सूरज सारे सागर सारा अंबर सारे तारे उत्सव हो हम सबका जीवन संकल्प हमारा है आगे सीखे सपनों का लेकर हमें आगे बढ़ना है कुछ रचना है कुछ सचना है कुछ रचना है कुछ सचना है नई राह बनानी है सोच नई संधान नए कौशल के नए आयाम हम जहाँ चले जिसे और चले हम कदम हमारे आकाश को गाना है विश्वास जगाना है हर इंद्रधनुष सुंदर जगमग धरती पर लाना है कुछ रचना है कुछ सचना है कुछ रचना है कुछ सचना है कुछ रचना है कुछ सचना है नई राह बनानी है गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त बीआईएस परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मानकों और गुणवत्ता के विषय में चर्चा के लिए आज समय निकाला। इसके पहले कि हमारे मानक मित्र आपके साथ बातचीत शुरू करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। चलिए तो फिर बात मानकों से शुरू करते हैं। एक उत्पाद या सेवा उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो और उससे उनकी जो उचित अपेक्षाएं हो उनके ऊपर पूरी तरह खरे उतरते हुए काम करे। ये सुनिश्चित करने के लिए मानक उसकी निर्माण विधि और गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया इन सभी के संबंध में आवश्यक मानदंड निर्धारित करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर कोई उत्पाद बीआईएस द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार बना है तो एक आम उपभोक्ता आश्वस्त हो सकता है कि उसकी गुणवत्ता निसंदेह है। अब ये देखना रोचक होगा कि मानकों का दायरा कितना व्यापक है। तो हम इस घर में और आसपास नजर डालते हैं। फर्नीचर, एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन, टीवी, कंप्यूटर, ईंट, सीमेंट, स्टील पाइप, कंक्रीट, सरिया, पीवीसी पाइप, पेंट, प्लाईवुड, स्विच, सॉकेट, कांच, स्टील शीट, साबुन, डिटर्जेंट, कपबोर्ड, वॉश बेसिन, मोबाइल फोन, हेलमेट, मास्क, सिलेंडर, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, पानी, दूध, पनीर, घी और शहद। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके लिए बीआईएस ने मानक नहीं बनाए हैं। तो कोई वजह दिखती है कि हम बतौर उपभोक्ता ये अपेक्षा न रखें बाजार में जो भी उत्पाद उपलब्ध हो मानकों के अनुसार बने होने चाहिए। जहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आम उपभोक्ता को पता कैसे चले कि किसी उत्पाद के लिए मानक है या नहीं। ये काम हमने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। बीआईएस की वेबसाइट पर जाएं, ऊपर डाले क्षैतिज बार में नो योर स्टैंडर्ड्स लिखा दिखेगा। सिलेक्ट करें। चूंकि आपको मानक का नंबर नहीं मालूम है, उत्पाद के नाम वाला विकल्प क्लिक करें और उत्पाद का नाम लिख दें। उससे संबंधित मानकों की पूरी सूची आ जाएगी। और नो योर स्टैंडर्ड्स आपके मोबाइल फोन पर बीआईएस केयर ऐप के जरिए भी उपलब्ध है। हमारे मानक मित्र आपको वेबसाइट और ऐप का डेमो देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने देख लिया कि एक उत्पाद के लिए मानक है,
पर ये कैसे पता चले कि वो उस मानक के अनुसार बना है? ये भी बहुत आसान है। जो उत्पाद मानक के अनुसार बना हो और इस हेतु प्रमाणित हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है तो उस पर CRS चिन्ह, और कोई अन्य उत्पाद हो तो उसके ऊपर ISI चिन्ह लगा होगा और उस चिन्ह के नीचे CML नंबर भी लिखा होगा। अब आप कहेंगे ये चिन्ह तो कोई भी लगा सकता है, CML नंबर भी लिख देगा। तो जरा मुझे कहने दें कि अगर ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा कैसे? फिर BIS केयर ऐप की ओर मुड़ते हैं। इसके मेन पेज पर कई फीचर्स हैं। घर में पानी की कोई बोतल हो तो उस पर अंकित CML नंबर को वेरीफाई लाइसेंस डिटेल्स फीचर सिलेक्ट करने के बाद टाइप कर दें। अगर ये नंबर फर्जी नहीं है तो सबमिट दबाते ही BIS लाइसेंस का पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पर होगा। अगर ये नंबर फर्जी हुआ तो ऐप तो BIS यही एक्टिविटीज़ करती है किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइड करती है। BIS क्या होता है? उससे क्या होता है? स्टैंडर्ड्स क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी में मतलब स्मूथली टेक्नोलॉजी डिलीवर होती है और थ्रस्ट बढ़ता है, मार्केट जो होता है वो स्मूथली ऑपरेट करता है, एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग सब लोग साइंस स्टूडेंट ने, आपने अपन सब लोग MKS सिस्टम में क्यों काम करते हैं, CGS में क्यों काम नहीं करते? क्यों? एक स्टैंडर्ड भाई, लेंथ लेंगे तो मीटर्स में लेंगे, आपका वेट लेंगे तो केजी में लेंगे, टाइम के रिस्पॉन्ड सेकंड में आप करेंगे बात। क्यों? एक स्टैंडर्ड है, वो एक कॉमन टर्म्स है जो सबके लिए डिलीवर हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स वैसे बनाते क्यों हैं? कोई से भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? होता क्या है? क्लोरिफिकेशन को रोकने के लिए। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो कॉस्ट कटिंग पे काम होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री करेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहेगा और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, तो कोई आपको गलत सामान मैन्युफैक्चर, गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड नहीं करा है, इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। जो है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। इसका जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी और ये सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत काम कर रहा था। इसके पास कोई लॉ नहीं था, इसने 1996 में अपना लॉ बनाया जिससे BIS को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। उसके बाद उसको अमेंडमेंट करके 2016 जो एक्ट थे उससे नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का दर्जा मिल गया BIS को। BIS सर्टिफिकेशन क्या करता है? एश्योर करता है का क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स को, कोई सा भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को एश्योर करता है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, ब्रांच ऑफिसेस 41 हैं और लेबोरेटरीज 8 हैं। BIS जो है फाउंडर मेंबर है ISO का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का, IEC का एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड सर्विस नेटवर्क का। अब मेन काम इसका क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर मिनिमाइजिंग हेल्थ हजार्ड। अगर कोई भी मैन्युफैक्चर अगर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो उससे कोई भी क्षति होने के चांस कम होते हैं। वो कंट्रोलिंग ऑफ क्लोरिफिकेशन ऑफ वर्चीज, स्टैंडर्ड जो होता है वो जो मेल मिलावट को रोकता है। अब जैसे ये टेक्निकल कोई सा भी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोटेक्निकल, फूड एंड एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल प्लानिंग, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड कोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बैठे हुए हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट यहाँ पर है, जितनी भी चीज़ें सामान है विदाउट ISI मार्क के नहीं है, और वो कोई ना कोई सा प्रोडक्ट वो इन डिवीजन काउंसिल्स के अंडर आ रहा होगा। ये आप देखेंगे कि सबके अलग अलग इतने
न्यू स्टैंडर्ड्स हैं और कितने जो रिवाइज स्टैंडर्ड्स हैं। अब कोई सा भी है BIS न्यू स्टैंडर्ड्स तो बना देता है, उसके बाद जो पुराने जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं, जैसे आप मटेरियल्स में देख लें तो नए नए कंपोजिट्स मटेरियल आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर उन जो टेक्नोलॉजीज मतलब नई आ रही है, तो उसके लिए वो अमेंड करता है उस स्टैंडर्ड्स को। तो ये जो नए स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं 13,531 और रिवाइज स्टैंडर्ड हैं 8776। तो टोटल जो स्टैंडर्ड्स हैं 22,360। अब जो प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन जिसमें ISI मार्क जरूरी है वो कौन से हैं? जैसे सबमिट हो गया हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स, बैटरी सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर, कैपेसिटर, डोमेस्टिक वाटर, इनमें ISI मार्क अनिवार्य है लगाना, मतलब कंपलसरी है। विदाउट ISI मार्क ये मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकता। अब ये होता है टाइप ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है कि इनिशियल टेस्टिंग जब कोई सा भी BIS जब किसी फैक्ट्री को लाइसेंस देता है तो वो किस हिसाब से लाइसेंस दे रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो वो इसके अकॉर्डिंग होता है। कोई सा जो होता है इनिशियल टेस्टिंग पे लाइसेंस मिल जाता है, इनिशियल टेस्टिंग के बाद इनिशियल टेस्टिंग पे होता है, उसके बाद उस पर ग्रैंड लाइसेंस हो जाता है। जैसे IS नंबर, जैसे IS 14543 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, आप पानी की बिस्लरी की बोतल लेंगे उसमें भी देखना आप IS कोड लिखा होगा, उसके नीचे उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिखा होगा। आप जैसे BIS का ऐप है उस पर डाउनलोड करके उस पर देख सकते हैं अगर ये पानी की बोतल सही है नहीं है, किसी ने AC लगा दिया है। उसके बाद ये पोर्टलैंड सीमेंट का है IS 12330, फिर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का IS 12600, फिर IS 8144 मल्टीपर्पज ड्राई बैटरीज का IS 10109 ऑयल प्रेशर स्टोव का है। इस हिसाब से IS नंबर है। ये जो फ्यू ISI मार्क प्रोडक्ट हैं जिन पे कंपलसरी है सिलेंडर समेत इलेक्ट्रिकल गुड्स, हेलमेट्स, टायर, प्रेशर कुकर, पाइप, गैस, इन पे कंपलसरी है। अब जो ISI मार्क के अंडर है 14,000 लाइसेंसिंग, 1200 स्टैंडर्ड से अंडर सर्टिफिकेशन, ये मानक ऑनलाइन पे आप देख सकते हैं। कंपलसरी ये जो होता है ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद कंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नोटिफाइड बाय MEIT होता है, MEIT नोटिफाइड करती है 80 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ग्रांटेड होता है दिल्ली से। इसकी जो साइट है www.crsbis.in पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है। फिर QC ऑर्डर्स क्या होता है, कोई से भी ऑर्डर वो। फिर लेबोरेटरी सर्विसेज में जैसे आपको मैंने बताया 8 BIS की लेबोरेटरीज हैं। उसके बाद मतलब बॉम्बे, आपको दिल्ली, मुंबई, यहाँ सब सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं। उसके बाद 3 इनकी ब्रांच लेबोरेटरीज हैं। उसके बाद ये लेबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, जो NABL लेबोरेटरीज हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं क्वालिटी असेसमेंट के लिए। फिर टेस्टिंग फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेंट सैंपल होता है। फिर सर्विलियंस सैंपल जो मतलब जो मैन्युफैक्चर रन कर रहा है, जो बिजनेस रन कर रहा है, उसके बाद उसका सर्विलियंस करना, तो वो सैंपल भी जाता है। उसके बाद मार्केट सैंपल्स कलेक्ट होता है, वो जाता है लेबोरेटरीज में असेसमेंट के लिए। फिर इंक्लूजन सैंपल वो सैंपल होता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हम हैं अभी 500D या 550D बना रहा है TFD वाला, HP 550 और 550D बना रहा है। अब हमें 600 में जाना है, तो हमें 600 के लिए पहले अपना जो सैंपल है वो भेजना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से जब वो सही मतलब कंफर्मिटी पाई गई क्वालिटी में, उसके बाद हमें इंक्लूजन सैंपल मिलेगा, हमें लाइसेंस में इंक्लूजन मिलेगा, मतलब आप 600D तक आप बना सकते हो KMT बॉस। ये 600 और 600D मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है कोई सी भी प्रोडक्ट का, मतलब KMT मार्क। उसके बाद हॉल मार्किंग सैंपल जो जाते हैं इसमें एक गोल्ड, उसके बाद उसमें पूरी लेबोरेटरीज इक्विप करना पड़ेगी उस हिसाब से। ये BIS केयर ऐप में आप सर्च लाइसेंस कर सकते हैं, जैसे किसी भी आपको मैन्युफैक्चरर CML नंबर सर्च करना है तो उस हिसाब से सर्च लाइसेंस कर सकते हैं।
फिर गोल्ड के लिए HUID नंबर जो होता है अल्फा न्यूमेरिक, उसको सर्च कर सकते हैं आप। आपको नहीं पता कौन सा स्टैंडर्ड है, जैसे इस पंखे का आपको नहीं पता फैन जो है इसका सीलिंग फैन का स्टैंडर्ड्स क्या है, तो आप सीधे फैन लिखेंगे उसको आपको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड्स क्या है इसका। उसके बाद प्रोडक्ट अंडर मैंडेटरी लाइसेंस, कौन से स्टैंडर्ड जो है जो अंडर मैंडेटरी लाइसेंस है उनको ज़रूरी है लाइसेंस लेना, ISI मार्क लगाना। उसके बाद आप देख रहे हैं कहीं भी कुछ फॉल्ट पाया जा रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेबोरेटरी साइन देख सकते हैं कौन कौन सी इनकी लेबोरेटरीज हैं।